हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ उसका नाम द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन है। ये बहुत ही भावनात्मक कहानी है। इस कहानी को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। ये कहानी एक प्यारे से डॉगी की है जिसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, पर उसके बचे हुए दिनों में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। कहानी शुरू होती है जब हम वॉशिंगटन के एक छोटे से घर की ओर बढ़ते हैं, जहां एक एंजो नाम का प्यारा सा डॉगी रहता है, जिसका नाम उसके मालिक द्वारा या फिर कहें उसके सबसे प्रिय दोस्त डेनी द्वारा दिया गया है। डेनी एक कार रेसर है और उसने इसे एंजो फरारी के नाम पर रखा था। कहानी आगे बढ़ती है और जब डेनी घर लौटता है तो वो देखता है कि एंजो हिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो उसे उठाकर अपने साथ सोफे पर ले जाता है और उन्होंने एक साथ टीवी देखना शुरू किया। यहाँ एंजो डेनी से कहता है कि मैं एक डॉगी हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ही आसान और सामान्य होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी हैं जो बहुत ही दर्दनाक थीं। और इसी के साथ हमें एंजो के अतीत का सीन दिखाया जाता है, जहां उसने पहली बार डेनी को देखा था जब वो एक फार्म में रहता था, जहां से डेनी ने उसे खरीदा। इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और उसे एक अच्छा दोस्त मिला। डेनी ने कुछ ही दिनों में एंजो को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था और वो उसे हर जगह साथ लेकर जाता था, यहाँ तक कि रेसिंग ट्रैक पर भी, जहाँ वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाता था। यहाँ डेनी ने अपने समय को दो हिस्सों में बांट लिया था। एक तो वो अपने करियर को देता था और दूसरा वो एंजो को, और ऐसा करते करते एंजो भी उससे पूरी तरह से जुड़ गया था और वो उसकी हर बात को मानता था। इस वक्त डेनी अपनी करियर में पीक पर था। इस समय में किसी भी ड्राइवर के पास बारिश में कार चलाने का ये क्षमता नहीं होती थी, लेकिन डेनी यह सभी लोगों को दिखाता था कि वो इसे बहुत ही आसानी से कर सकता है। इधर एंजो भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे डेनी का एंजो के लिए लगाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो अपना पूरा फ्री टाइम उसे देता था। वो उसके साथ सुबह सैर पर जाता है और इसके साथ टीवी शो भी देखता है। पर एक साल बाद कुछ ऐसा होता है जो एंजो को कुछ खास पसंद नहीं आता। हर रोज की तरह डेनी एक दिन शॉपिंग कर रहा था और इसी दौरान एक स्टीव नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। डेनी को वो लड़की बहुत पसंद थी, पर जब एंजो उससे मिलता है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अपने अच्छे दोस्त को किसी दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाहता था। अब स्टीव को नापसंद करने की एक और वजह थी कि वो रेसिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन एंजो एक डॉगी है। वो बस अपने मन और दिमाग में ये सभी बातें सोच सकता है, किसी से कह नहीं सकता। अब एंजो ने डेनी को स्टीव के साथ खुश देखकर खुद को समझा लिया था और स्टीव के साथ हिल मिल गया था। अब धीरे धीरे डेनी के दिल में स्टीव के लिए प्यार बढ़ता गया और एक दिन वो उससे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। और इस शादी में एंजो मुख्य मेहमान होता है। स्टीव के डैड, जिनका नाम मैक्सवेल है, वो डेनी को कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक कार रेसर है और इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क है। लेकिन स्टीव की माँ को इसमें कोई भी समस्या नहीं थी। वो दिल से डेनी को बहुत पसंद करती थी। अब उन दोनों की बातें एंजो सुन रहा होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक बेजुबान जानवर है। वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता है। एंजो हम लोगों से कहता है कि लोग मुझे बेजुबान जानवर समझते हैं, लेकिन मैं भी चीजों को सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। थोड़े समय बाद हमें पता चलता है कि स्टीव गर्भवती है और यह खबर सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब डेनी ज्यादा से ज्यादा रेस करने लगता है, क्योंकि उसके पास एक परिवार हो गया था और अब उसे ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी। उसके पास अब जरा भी समय नहीं होता है कि वह एंजो के साथ खेल सके, इसलिए वो उसे स्टीव के पास छोड़ देता है। एंजो को भी अब स्टीव का साथ पसंद आने लगा था, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। स्टीव उसके साथ खेलती, उसे अच्छी बातें बताती और ऐसे ही धीरे धीरे क्रिसमस आ रहा था। वहीं अब स्टीव की डिलीवरी की तारीख भी नजदीक आ रही थी, इसलिए डेनी घर पर रहने लगा था। वो क्रिसमस पर उसे एक कैप गिफ्ट करता है जो उस पे काफी अच्छी लग रही थी। अब इसी बीच डेनी को जापान से एक कॉल आता है 24 घंटे कार रेसिंग चैलेंज का। वो इसे स्टीव को बताता है, लेकिन डेनी नहीं जाना चाहता, क्योंकि स्टीव की डिलीवरी नजदीक थी। लेकिन स्टीव उसे अपने पैशन को सपोर्ट करने के लिए कहती है और रेस में जाने के लिए बोलती है। जो एंजो भी देख रहा होता है, उसने जैसा स्टीव बारे में सोचा था वो वैसी नहीं है। वो भी डेनी से उतना ही प्यार करती है जितना एंजो। उसके जाने के कुछ समय बाद स्टीव को एक बेटी होती है, जिसका नाम जोई रखा जाता है। जोई को देखकर एंजो बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे एक नई दोस्त मिल गई थी। अब टीवी देखते समय एंजो कार की आवाज सुनता है और उसे पता चल जाता है कि डेनी घर आ गया है। वो उसके पास भागते हुए जाता है, लेकिन डेनी उसे बिना देखे ही जोई के पास चला जाता है। ये चीज एंजो का दिल तोड़ देती है, लेकिन वो फिर भी खुश है कि वो डेनी के साथ अपना कुछ टाइम बिताएगा। डेनी स्टीव को बताता है कि वो रेस में कुछ सेकंड की मार्जिन से हार गया, पर वो अगली बार पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन मैक्सवेल उसके घर आता है, जो स्टीव के पिता हैं, और वो ताने मारते हुए कहते हैं कि अब तुम एक बच्चे के पिता बन गए हो,
तुम्हें रेसिंग छोड़ देनी चाहिए। डेनी कहता है कि वो सभी सुरक्षा नियमों का पालन करता है। धीरे धीरे एंजो अब जोई के करीब आने लगता है और वो खुद को उसका बड़ा भाई मानने लगता है। कुछ समय बाद डेनी को काम के चक्कर में ज्यादातर बाहर रहना पड़ता है, लेकिन एंजो हमेशा जोई के साथ रहता है। अब पूरा परिवार बहुत खुश है और अब एक दिन जोई का जन्मदिन आता है, जो अब 7 साल की हो गई है। उस दिन डेनी स्टीव से कहता है कि उसे लगता है कि वो बहुत गलत काम कर रहा है, उसे कुछ और काम करना चाहिए। वो रेसिंग छोड़ने की बात करता है और यह बात एंजो सुन लेता है। वो ये सुनकर वो चौंक जाता है, क्योंकि वो डेनी को स्टीव से पहले से जानता था। वो जानता था कि डेनी के लिए कार रेसिंग कितनी महत्वपूर्ण है और वो नहीं चाहता था कि वो कुछ और करे। इसके बाद स्टीव भी उसे समर्थन करती है और कहती है कि उसे अपने पैशन का पीछा करना चाहिए। रात को स्टीव के सर में थोड़ा दर्द होता है, जिस पर वो दवा लेकर सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो एंजो उससे खाना मांगता है, लेकिन वो उसे देखता है तो पता चलता है कि वो परेशान है और बीमार है। वो कुछ दवाई ले रही है। स्टीव जब एंजो के करीब आती है तो एंजो को पता चलता है कि वो बहुत बीमार है, क्योंकि उसके अंदर से सड़ी जैसी लकड़ी की गंध आ रही थी। लेकिन वो ये बताने में असमर्थ था, क्योंकि वो बेजुबान था। वो यही सोचकर वहाँ से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद डेनी घर आता है और वो कुछ परेशान सा दिख रहा है। कुछ दिनों से डेनी अपनी रेसिंग में हार रहा है और उसे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो स्टीव को नहीं बताता है। जब वो घर आता है वो देखता है कि स्टीव उसकी वीडियोस देख रही है, जिनमें वो कैसे बारिश में रेस कर रहा था। इसके बाद डेनी उसे इसके पीछे का रहस्य बताता है। उसने बताया कि जब बारिश होती है तो कार स्लिप होने लगती है, पर वो जानबूझकर पहले ही खुद कार स्लिप करवा दिया करता था, जिससे कि कार उसके नियंत्रण में रहती थी। ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन इसे करना बहुत ही कठिन होता है और इसे केवल अनुभवी लोग ही कर सकते हैं। अब अगले दिन सुबह स्टीव की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और उसे उल्टियां आने लगती है। इसलिए वो जोई को लेकर अपनी माँ के घर पर चली जाती है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि घर में एंजो भी मौजूद था। अब वो कब तक वापस आएगी उसे कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगती है। लेकिन वो एक डॉग है और जब तक उसे कोई खाना नहीं देगा तो वो कैसे खाना खाएगा, इसलिए वो वही किचन में जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान उसे डेनी का पड़ोसी दिखता है और वो तेज तेज भौंकता है, लेकिन खिड़की बंद होती है, जिससे कि बाहर आवाज नहीं जा पाती और उसे भूखा ही रहना पड़ता है। अब वो पूरे घर में अकेले है, इसलिए जोई के जितने भी खिलौने थे वो उनसे खेलने लगता है। वो उन्हें इमेजिन करने लगता है कि वो जिंदा है और ज़ेब्रा उसका फेवरेट खिलौना है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और बाहर तेज बारिश हो रही है। बिजली की गड़गड़ाहट से एंजो पूरी तरह से डरा हुआ है, भूखा प्यासा है और वो बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन सुबह डेनी घर आता है और हालात देखकर वो गुस्सा हो जाता है और फोन पर स्टीव से इसके बारे में पूछता है। इसके बाद वो उसे खाने को दे देता है। थोड़ी समय बाद स्टीव भी घर आती है और एंजो से माफी मांगती है कि वो उसे घर पर भूल गई थी। पर जब वो जोई के रूप में जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल एंजो को लग रहा था कि जोई के जो भी खिलौने थे वो उसे मारना चाह रहे थे। एंजो ने उन सारे खिलौनों को बर्बाद कर दिया और उन्हें फाड़ दिया। इसे देखकर जोई बहुत रोती है और तभी वहाँ डेनी भी आ जाता है, जो एंजो को बहुत डांटता है और उस पर बहुत चिल्लाता है, जिससे वो उदास होकर बाहर चला जाता है। लेकिन उसके दिल की बात किसी को भी पता नहीं थी कि जब सब लोग उसे छोड़कर चले गए थे तो उसे कैसा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद डेनी को एहसास होता है कि उसे एंजो को नहीं डांटना चाहिए था। दरअसल डेनी भी बहुत परेशान होता है अपनी रेस को लेकर, इसलिए वो एंजो से माफी मांगता है और एंजो भी उसे माफ कर देता है, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कुछ दिन बाद डेनी एक और रेस के लिए फिर से जाना होता है, तो एंजो एक बार फिर से स्टीव के पास रहेगा। अब स्टीव जोई को स्कूल छोड़ने के बाद स्टीव वॉक पर जाती है और उसके साथ एंजो भी होता है। पर इसी बीच स्टीव की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और इसके बाद एंजो घबरा जाता है और तेज तेज भौंकना शुरू कर देता है, जिसे सुन के वहाँ मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और स्टीव को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एंजो एम्बुलेंस को जाता देखकर रोने लगता है और कुछ समय बाद डेनी को इस बारे में पता चलता है, तो वो फौरन हॉस्पिटल जाता है। अब डेनी की जिंदगी में जो भी हो रहा था एंजो सब कुछ देख रहा था। वो खुद से कहता है कि जिंदगी एक कार की तरह होती है, कभी कभी वो स्मूथ चलती है और कभी कभी रफ, लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा हुआ तो उस कार से भी रेस जीत सकता है। डेनी को भी यही कहना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, भले ही क्यों ना उसके स्ट्रगल के दिन चल रहे हो, लेकिन उसे कोशिश करते रहना चाहिए। इधर जोई भी बार बार अपनी माँ के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन डेनी उसे कुछ नहीं कहता। अब कुछ समय बाद स्टीव हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो अपनी मॉम डैड के घर आती है। वहाँ पर डेनी भी मौजूद होता है, लेकिन अब स्टीव पहले वाली स्टीव नहीं रही है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चीज उसे अंदर से खोखला कर रही है। स्टीव पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी।
उसे गंभीर बीमारी हो चुकी थी, पर डेनी उसका साथ नहीं छोड़ता और उसे खुश रखने की हर वो नाकाम कोशिश करता है। अब स्टीव उससे कहती है कि तुम एक बार फिर से रेसिंग शुरू कर दो, मेरे चक्कर में तुम अपना पैशन मत छोड़ो। तो वो कहता है कि ठीक है। उस दिन के बाद एंजो, जोई, डेनी सारे लोग एक साथ खेलते हैं और उनके साथ स्टीव भी मौजूद होती है, जो उन्हें हंसता हुआ देखकर बहुत ही खुश होती है। बीमारी की वजह से स्टीव धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हुए थे जीने के लिए। कुछ समय बाद क्रिसमस आ जाता है तो स्टीव डेनी से एक विश मांगती है कि वो डेनी के साथ अपने घर में एक रोमांटिक डांस करना चाहती है। अब डेनी भी मान जाता है और अगले ही दिन वो लोग अपने घर जाते हैं और डांस करते हैं, जिससे स्टीव को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसी रात एंजो उसके पास जाता है और स्टीव उससे बोलती है, तुम्हें पता है ना, मुझे अब मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे अभी और जीना है, यह मेरा अंत नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। अब एंजो खामोशी से ये सब सुन रहा था और जब अगले दिन वो उसके रूम में जाता है तो देखता है कि डेनी उसके पास बैठा हुआ रो रहा है। वो समझ जाता है कि स्टीव अब हम सबको छोड़कर चली गई है। डेनी को उसके पास देख एंजो कहता है, मैंने स्टीव को हम सबसे दूर जाते हुए देखा है, ये देखकर मैं बहुत रोया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। अब डेनी को समझ नहीं आता कि वो ये खबर जोई को कैसे सुनाए, जो कि बहुत ही ज्यादा मासूम है। अब कुछ देर बाद सभी लोग स्टीव के फ्यूनरल में जाते हैं, पर एंजो को किसी वजह से घर पर ही रहने को कहा जाता है। सब लोगों के जाने के बाद एंजो स्टीव के रूम में जाता है और उसकी वही टोपी लेकर रोने लगता है। वो उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। अब उसके जाने के बाद मानो सब कुछ बदल सा गया था। जोई अब बहुत चुप चुप रहने लग गई थी और डेनी ने रेसिंग छोड़ दी थी। अब कुछ दिन बाद मैक्सवेल ने डेनी के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और उसके चलते उसे जेल भिजवा दिया ताकि वो जोई को अपने पास रख सके। लेकिन डेनी बेल पर बाहर आ चुका था और अब उसे पता चल चुका था कि उसकी बेटी की कस्टडी उसके पास नहीं रहेगी। और होता भी ऐसा ही है और 3 महीने के लिए उसकी बेटी फिर से उससे दूर हो जाती है, जिससे यहाँ एक बार फिर से डेनी के पास सिर्फ उसका दोस्त एंजो ही बचता है। अब डेनी पहले जैसा नहीं रहा था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। एंजो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस आदमी के साथ बिताई है, लेकिन इतना लाचार मैंने पहली बार इसे देखा है। डेनी पूरे किचन में अपनी बेटी की ड्राइंग चिपका देता है ताकि वो जब भी उसे मिस करे वो उसे देखकर अपना मन बहला सके। उसके बाद उसे एहसास होता है कि जोई भी एंजो को मिस कर रही होगी, इसलिए वो अपने वकील से कहकर एंजो को मैक्सवेल के घर अगले वीकेंड तक छोड़ देता है। अब जोई खुश होकर उसके साथ खूब खेलती है, लेकिन मैक्सवेल का बर्ताव अभी भी वैसा ही होता है। वो एंजो से बाहर बहुत बुरे बर्ताव से पेश आता है और इससे एंजो को पता लग चुका था कि उसके डेनी जैसा कोई भी उसे ट्रीट नहीं कर सकता है। इसलिए वीकेंड खत्म होते ही वो उसके पास वापस जाता है, लेकिन वो घर वापस नहीं बल्कि रेसिंग ट्रैक पर जाता है, जिसे देखकर एंजो बोलता है कि कितने अरसे बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे ये जगह मेरे घर जैसी लगती है। इसी बीच वहाँ एक फरारी आती है तो उसका मैनेजर सीधे डेनी से मिलता है और उसकी ड्राइविंग स्किल की तारीफ करता है। वो चाहता था कि डेनी फरारी के न्यू मॉडल की टेस्ट ड्राइव करे, जिसे देखकर अब डेनी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे टेस्ट ड्राइव ले लेता है। वो कुछ इस तरह से फरारी को चलाता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। उसे फरारी चलाते हुए देखकर एंजो को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि डेनी का यही सपना था बरसों से। उसके टैलेंट को देखकर मैनेजर डेनी को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है और तुम हमारी नई फरारी को टेस्ट ड्राइव करके सबको इम्प्रेस करोगे। एंजो बहुत ही खुश होता है, पर डेनी कहता है कि सर, मैं इस शहर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं। मैनेजर उसे समझाता है कि जब भी तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे तो मुझे कॉल करो, क्योंकि मैं तुम्हारे टैलेंट को रिस्पेक्ट करता हूँ। अब 3 महीने बीतते हैं और डेनी जोई से मिलता है, लेकिन कुछ ही पलों के लिए। अब जाते समय उसका वकील उसे बताता है कि हमें ये केस छोड़ देना चाहिए, कम से कम तुम अपनी बेटी से हर वीकेंड तो मिल सकोगे, लेकिन अगर यह केस तुम हार गए तो तुम सब कुछ खो दोगे, उसे कभी भी नहीं मिल पाओगे। अब डेनी बिना कुछ बोले घर आ जाता है और उससे अब पता चल चुका था कि अब वो ये केस नहीं जीत सकता। एक तो वो पहले से ही वो वायलेंस के लिए जेल जा चुका है, भले ही वो केस झूठा हो, और यह सारी बातें सोचकर वो गुस्से में वॉक पर चला जाता है। उसके पीछे पीछे एंजो भी भाग रहा है। अब ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं थी, वो बिना पट्टे के तेज बारिश में पीछे पीछे भाग रहा था। इसका अंजाम डेनी को जल्दी ही भुगतना पड़ता है। हम देखते हैं कि एक कार एंजो को टक्कर मार देती है और वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर डेनी से कहती है कि एंजो की किस्मत अच्छी थी कि यह जिंदा बच गया, लेकिन इसकी काफी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है और अब ये बूढ़ा भी हो चुका है, इसलिए अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। अब एंजो की इस हालत को देखकर वो बहुत परेशान होता है। एक तो जोई भी उससे दूर चली गई थी और अब एंजो भी। घर आने पर डेनी अपने वकील को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इस केस को और लड़ सकूं। मैं थक चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ये केस वापस ले लें।
वकील उसे एक पेपर देता है जिसमें डेनी को साइन करना था। अब डैनी पेपर पर साइन कर देता है। ये सब एंजो देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि डेनी इतनी जल्दी हार माने और जोई से दूर हो, इसलिए वो उस पेपर को लेकर बाहर भाग जाता है और फाड़ देता है। अब डेनी समझ जाता है कि एंजो नहीं चाहता कि मैं इतनी जल्दी हार मानूं, इसलिए वो केस लड़ेगा, भले ही वो हार क्यों ना जाए। अगले दिन केस की सुनवाई होती है। अब एंजो घर पर ही रहता है और वही कोर्ट में जोई की नानी रियलाइज करती है कि वह एक पिता को उसकी बेटी से अलग कर रही है और उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए वो निर्णय करती है कि वह इस केस को वापस ले लेगी। इसके बाद डेनी यह केस जीत जाता है और उस पर जो भी आरोप थे वो हटा दिए जाते हैं। जब इस खबर की जानकारी एंजो को मिलती है तो वो कहता है कि डेनी को इस केस में जीत इसलिए मिली क्योंकि उसने इसमें रिस्क लिया और रिस्क लेना एक शानदार ड्राइवर का काम है। अब डेनी, जोई और एंजो तीनों घर वापस आते हैं और सभी खुश होते हैं और खासकर डेनी। इस दौरान उसके पास एक कॉल आता है जो कि फरारी की तरफ से आया हुआ था। मैनेजर कहता है कि मुझे पता चला कि तुम केस जीत गए हो, अब तुम रेडी हो मेरी जॉब के लिए। डेनी कहता है ये सर, आई एम रेडी। और इसके बाद से अब डेनी की सारी मुश्किलें खत्म होने लगती हैं। इसके बाद कहानी एक बार फिर से वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। एंजो को लेकर डेनी सोफे पर आता है। इस दौरान डेनी को एक आइडिया आता है और वो जोई को स्कूल लेने जाता है और फिर तीनों एक रेसिंग ट्रैक पर जाते हैं। डेनी कहता है कि आज मैंने एंजो के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और सरप्राइज ये था कि वो उसे ड्राइव पर ले जाएगा और फिर उसे लेकर एक लंबी ड्राइव पर जाता है। एंजो इस पल को इस तरह जीता है जैसे कि यह उनका आखिरी पल हो। डेनी कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। एंजो अपने मन में बोलता है कि काश ऐसा हो पाता कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह पाता, लेकिन भगवान ने हमें इंसानों से कम जीने को कहा है ताकि हम उन्हें सिखा सकें कि आखिर जिंदगी कैसे जीते हैं। इसी के साथ एंजो अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है कि उसने कैसे पूरी जिंदगी डेनी, जोई, स्टीव सबके साथ बिताई है। अब इसी तरह से 8 साल बीत जाते हैं। जोई अब बड़ी हो चुकी है, वहीं डेनी अब फरारी का बेस्ट ड्राइवर बन चुका है। एक दिन जोई एक छोटे से लड़के को लेके डेनी के पास आती है जो कि उसका बहुत ही बड़ा फैन होता है। उससे एक ऑटोग्राफ मांगता है तो डेनी उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहता है कि एंजो। तो डेनी के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है उसका नाम सुनकर। वो उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे पुराने दोस्त की याद दिला रहे हो। उसका नाम भी एंजो था। वो उस लड़के के डैड से कहता है कि जब भी यह बड़ा हो जाए तो इसे लेकर मेरे पास आएगा, मैं इसे रेसिंग सिखाऊंगा। ये सुनकर वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है। अब जाते जाते वो पीछे मुड़कर देखता है तो डेनी को उसमें एंजो की झलक दिखाई देती है, जैसे कि इस बार वो उसके साथ पूरी उम्र बिताने आया हुआ है। इसी खूबसूरत पल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोसा वर्मा अवध वाले को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।